नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हैं? 22, 23, 24, 25। तो कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? देखो, संस्थापक से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो पूछा जाएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, या एक पूछा जा सकता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो अगर आ जाए कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो हम तो बता देंगे ऋषभदेव, और यही अगर वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा तो हम लोग महावीर स्वामी को बताएंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक इसमें पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, किस जैन तीर्थंकर का नाम ऋग्वेद में मिलता है? तो देखो, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद था, तो उसमें ज़्यादातर पहले ही लोगों को बताया गया होगा। तो इसमें जो पहले तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव, तो इसमें ऋषभदेव के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? देखो, पेपर में पहला तीर्थंकर 23वां और 24वां पूछता है। तो अगर हम पहले की बात करें तो ऋषभदेव, 23वें की बात करें तो पार्श्वनाथ, और 24वें की बात करेंगे तो महावीर स्वामी होता है जवाब। तो इसमें 23वां पूछा गया है, तो हम लोग ऑप्शन डी बताएंगे, पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? अभी मैंने बताया था कि 24वां की बात की जाएगी तो महावीर स्वामी को बताएंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इसमें महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे सिंह। इसके अलावा अगर हम ऋषभदेव की बात करेंगे तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था बैल। अजीतनाथ की बात करेंगे तो हाथी। अरिष्टनेमी की बात करेंगे तो शंख, और पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो सर्प, और महावीर स्वामी की बात करेंगे तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सिंह। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन हैं कि 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में, बी 683 ईसा पूर्व पावापुरी में, सी 278 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में, और डी 323 ईसा पूर्व बोधगया में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। प्रश्न संख्या 8, महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। देखो, अगर हम बात करें अभी बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन यहाँ पे महावीर स्वामी का नाम इन जो है वर्धमान होगा, बचपन का नाम, और बाकी इनके पिता का नाम सिद्धार्थ मिलता है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। हाँ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, परंतु महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और किस कुल से या वंश से संबंधित थे? तो ज्ञात्रक कुल से। अगला प्रश्न, महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, और ये अगर गौतम बुद्ध के बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो हम सिद्धार्थ बताएंगे। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए, महावीर की माता का नाम त्रिशला था, बिल्कुल सही। महावीर की पत्नी का नाम है यशोदा, तथा यहाँ पे पत्नी नहीं होगा, यहाँ पे पुत्री कर लेना, पुत्री। पहला फिर पढ़ते हैं कि महावीर की माता का नाम त्रिशला था, बिल्कुल सही है। इसके बाद में महावीर की पत्नी का नाम यशोदा तथा पुत्री का नाम अड़ोजा या प्रियदर्शनी था, ये भी सही हो गया। महावीर के पिता शाक्य कुल से संबंधित थे, नहीं, मैंने अभी बताया था ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। तो इसलिए इसका सही जो जवाब होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न संख्या 11 कि वर्धमान महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? देखो, बचपन का नाम वर्धमान था इनका, और महावीर कहा जाता था। तो इनके बड़े भाई का नाम पूछा गया, तो इनके बड़े भाई का नाम था नंदिवर्धन, और इन्हीं से इन्होंने आज्ञा लेकर महाज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकले थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, महावीर स्वामी को संपूर्ण ज्ञान का बोध किस नदी के तट के किनारे हुआ था, या किस नदी के तट पर हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋजपालिका नदी के किनारे, और ये कहाँ पे है? तो जुम्भिक ग्राम के पास में है।
प्रश्न संख्या 13, वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी? पीपल, बरगद, शाल और आम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखो जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साल। देखो मैंने जो है जैन धर्म के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया है। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, आप सब UP PPT वाले प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इसका 13वें का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, शाल। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपने उपदेश मुख्यतः किस भाषा में दिए हैं? संस्कृत, प्राकृत, ब्राह्मी, पाली। तो इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, प्राकृत। और यही अगर गौतम बुद्ध की बात करेंगे तो वहाँ पे जवाब हो जाएगा पाली, इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वर्धमान या महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था? तो जो इनका प्रथम शिष्य था और दामाद भी था, जमा अली। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जैन भिक्षुणी थी? चंपा, नंदिनी, अड़ोजा, गौतमी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चंपा। अगला प्रश्न, जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन था? थेरा का मतलब है यहाँ पे जो जैन धर्म संघ बना था उसका अध्यक्ष पूछा जाता है। तो अध्यक्ष आर्य सुधर्मा थे, क्योंकि जो गौतम बुद्ध जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए एक वो बनाया था, कह सकते हो संघ बनाया था, और इनको गणधर कहा जाता था। इसमें जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है उस समय सिर्फ एक ही गणधर बचा था, आर्य सुधर्मन, और यही जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था, इसलिए आर्य सुधर्मा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किस जैन तीर्थंकर को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है? मल्लीनाथ को, अनंतनाथ को, पार्श्वनाथ को, अरष्टनेमि को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरष्टनेमि। अगला प्रश्न, प्रथम जैन संगति कब और कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। इसके बाद में ऑप्शन बी 400 ईसा पूर्व पावापुरी में। ऑप्शन सी 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। और ऑप्शन डी 223 ईसा पूर्व बोधगया में। तो इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। अगर पूछ ले जाए कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में किस वर्ष? 300 ईसा पूर्व। और क्यों हुई थी? तो बात है 300 ईसा पूर्व वहाँ पे क्या हुआ था, लगभग में 12 वर्ष का भीषण अकाल आ गया था, जिसके चलते वहाँ पे स्थूलभद्र थे और भद्रबाहु थे। इसमें जो है भद्रबाहु ने क्या किया था, अपने जितने भी अनुयायी थे उनको लेकर श्रवण बेलगोला चले गए थे, जिससे कि वहाँ के लोग या कह सकते हो स्थूलभद्र नाराज हुए थे। इसी के कारण प्रथम जैन महासंगति हुई थी। और इसकी उस समय जो शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और बाकी इस जैन धर्म की जो अध्यक्षता थी वो स्थूलभद्र ने की थी। प्रश्न संख्या 21, प्रथम जैन संगति किनके अध्यक्षता में हुई थी? तो मैंने अभी बताया था स्थूलभद्र। बाकी देखो, जब मैंने बताया था 300 ईसा पूर्व में भीषण काल आया था, जिसके चलते प्रथम जैन महासंगति हुई थी, उसमें ये कार्य हुआ था कि जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो श्वेतांबर के प्रमुख थे स्थूलभद्र और दिगंबर के भद्रबाहु। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दिगंबर के प्रमुख कौन थे, तो भद्रबाहु, और श्वेतांबर की बात करेंगे तो स्थूलभद्र। तो इसमें प्रथम जैन महासंगति की पूछा गया था, किसने अध्यक्षता की थी, तो स्थूलभद्र ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो मैंने अभी बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न नहीं है? ऑप्शन ए सम्यक दर्शन, बी सम्यक आचरण, सी सम्यक ज्ञान और डी सम्यक दृष्टि। तो इसका सही जवाब होगा सम्यक दृष्टि। ये जो है त्रिरत्नों में शामिल नहीं थी। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ऑप्शन बी जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। इसके बाद में ऑप्शन सी महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं करते थे। और ऑप्शन डी जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है।
तो इसका कथन गलत है। ऑप्शन सी, महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास नहीं रखते थे। अगला प्रश्न, जैन धर्म में त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पाँच महाव्रत में नहीं है? तो देखो, अगर महाव्रत की बात करेंगे तो सत्य था, अहिंसा था, अस्तेय था, अपरिग्रह था, और बाकी महावीर स्वामी ने 5वां जो महाव्रत जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। तो देखो, इसमें अहिंसा है, इसके बाद में सत्य वचन भी है, ब्रह्मचर्य भी है, बाकी जो व्यायाम है ये नहीं था। तो इसलिए इसका सही जो जवाब होगा वो होगा बी, व्यायाम। अगला प्रश्न है, कल्प सूत्र के रचयिता कौन हैं? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, अजीतनाथ, आर्य सुधर्मा। तो इसका सही जवाब होगा भद्रबाहु। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी? अगर देखो आपको जन्म और मृत्यु का प्रश्न पता है तो उसको माइनस करके आप निकाल लेंगे कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई। तो अगर हम जन्म की बात करें तो 540 ईसा पूर्व हुई थी, और मृत्यु की बात करें तो हम कह सकते हैं 468 ईसा पूर्व हुई थी। तो लगभग में डिफरेंस कितना हुआ? लगभग में 32 वर्ष हुआ। तो 32 नहीं, 72। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 72। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन वैशाली, बोधगया, मुजफ्फरपुर, पावापुरी। तो ऑप्शन डी सही होगा, पावापुरी। और पावापुरी है कहाँ? तो बिहार वाले क्षेत्र में है। अगला प्रश्न, महावीर की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 468 ईसा पूर्व, और अभी मैंने बताया था कि 468 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 468 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिल्ली जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, बिल्कुल गलत है। दिल्ली नहीं था, मथुरा था। इसके अलावा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था, ये सही जवाब है। और बाकी अगला भी देखते हैं। सुत्त पिटक, ये तो जैन धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित था। और बाकी क्या कहा गया है कि प्रसिद्ध जैन स्थल पावापुरी वर्तमान में झारखंड में स्थित है, ये भी गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि पावापुरी बिहार में है। तो इसका जो सही जवाब होगा, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 31, वर्धमान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन है राजगृह के वितलाचल पर्वत पर, ऑप्शन बी बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, ऑप्शन डी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर, और चौथा कपिलवस्तु में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह के वितलाचल पर्वत पर। अगला प्रश्न, कल्प वृक्ष की अवधारणा किस धर्म में देखने को मिलता है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम धर्म। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। इसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जैन धर्म आत्मा में विश्वास रखता है। इसके बाद में बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। और ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता। तो इसका जो सही जवाब होगा, जो कथन गलत है, वो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जैन मतानुसार अंतिम केवलिन कौन हुआ? जब केवलिन क्या था, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जब महाज्ञान की प्राप्त होती थी तो उसे क्या बोला जाता था? कैवल्य कहा जाता था। और बाकी जो महाज्ञान की प्राप्ति के बाद में और भी नाम दिए गए, जैसे केवलिन, जिन, निर्ग्रंथ। तो इसमें पूछा गया अंतिम महाज्ञान किसको प्राप्त हुआ? तो जम्बू स्वामी को प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जैन साहित्य नहीं है? भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, विनय पिटक, आचरंग सूत्र। तो विनय पिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, और ये इसे जो है कह सकते हो प्रथम जो बौद्ध महासंहिता हुई थी उसमें जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो जैन धर्म दिलवाड़ा का जैन मंदिर की बात करें तो राजस्थान में है, और माउंट आबू नामक स्थान पे है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
गलत है। आपके ऑप्शन हैं, जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, ये तो सही है। अगला, कल्प सूत्र में महावीर के कठिन तपस्या का वर्णन मिलता है, ये भी सही है, भद्रबाहु ने लिखा था। भद्रबाहु चरित्र में मौर्य वंश के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है, ये भी सही है। जातक में महावीर की पूर्व जन्म की कहानी बताई गई, ये गलत है, ऑप्शन डी इसका गलत सही जवाब होगा, तो निशान लगा देते हैं ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गोमटेश्वर की मूर्ति कहाँ अवस्थित है? तो पहली बात आती है गोमटेश्वर कौन थे, तो ये ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, भरत और गोमटेश्वर। तो गोमटेश्वर की मूर्ति पूछा गया कहाँ है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक, श्रवणबेलगोला के पास। इसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा यहाँ पे छूट गया है जैन, यहाँ पे जैन लिख लेंगे, जैन। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मा दामन, इसके बाद में रीत एवं रिवाजों की अस्वीकृत। तो इसका सही जवाब होगा आत्मा दमन, जो दोनों में समान नहीं है। आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एलोरा गुफाओं के बारे में गलत है? ऑप्शन ए, गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बी, गुफा संख्या 30 से 34 तक जैन धर्म के बारे में बताया गया, यह भी सही है। गुफा संख्या 13 से 29 तक हिंदू धर्म के बारे में बताया गया, यह भी सही है। एलोरा की गुफाएं बिहार के नालंदा में अवस्थित हैं, ये गलत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी आपके कितने प्रश्न सही निकले ये भी बता सकते हैं आप। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।